राजस्थान के रण में जल्द ही कांग्रेस का चक्रव्यूह रचने वाले इसकी संरचना के लिए आला कमान ने कमर कस ली है। राजस्थान का रण है, लिहाजा इसे राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला सीएम उम्मीदवार कौन होगा। राजस्थान में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा चिंता भावी सीएम उम्मीदवार को लेकर मानी जा रही है। पायलट वर्सेस गहलोत गुट में बटी राजस्थान कांग्रेस की चिंता इस चिंतन शिविर में पार लगेगी बड़ा सवाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हर शब्द का मरहम होता है। सीएम अशोक गहलोत का बोला हुआ एक एक शब्द सब कुछ बयां कर देता है। ऐसे ही पिछले साल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान हुआ। तब सीएम ने किसी सदस्य की टिप्पणी पर कहा, समझ नहीं आ रहा क्या? अरे हाँ, यहाँ कुछ खिलाड़ी हैं जो छिपकर दिल्ली जाते हैं, उनको सब समझ में आ रहा है। हालांकि सीएम गहलोत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा था कि सीएम गहलोत का इशारा पायलट गुट की तरफ ही है। सीएम गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सीधे तौर पर कभी भी सीएम पद के उम्मीदवार नहीं रहे। जब भी कांग्रेस की सत्ता में बारी आती है तो सीएम का ताज उन्हीं के सर पर होता है। सीएम गहलोत अपने जाने पहचाने अंदाज में अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत के खिलाफ 2020 में पायलट गुट ने बगावत की थी। तब से ही गहलोत और पायलट के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि दोनों गुट में सुलह हो गई थी। पायलट गुट के विधायकों को गहलोत कैबिनेट में जगह भी मिल गई, लेकिन गाये बगाए दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बरकरार है। सीएम गहलोत अवसर मिलते ही पायलट गुट को निशाने पर लेने की से नहीं चूकते। गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत की चिंगारी को हवा तो 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में ही मिल गई थी, मगर उस चिंगारी को आग तब पकड़ी जब 2020 में सचिन पायलट ने सत्ता में सहभागी रहते हुए भी अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया था। राजस्थान की राजनीति में सीएम गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट कई बार जयपुर से दिल्ली दरबार तक भी पहुंच चुकी है। गहलोत पर निशाना साधने से पायलट भी पीछे नहीं रहते। पिछले दिनों सीएम ने खुलासा किया है कि उनकी सिफारिश पर ही सचिन पायलट को यूपी 2A में मंत्री बने थे। पायलट ने गहलोत के कटाक्ष का हिसाब बरकरार करने के लिए खुलासा किया कि सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर का टिकट मैंने ही दिलवाया था। पार्टी आलाकमान वैभव गहलोत को टिकट देने से पक्ष में नहीं थी। हालांकि वैभव गहलोत को बड़े अंतर से इस हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस के इस चिंतन शिविर वाले रण के चक्रव्यूह का अभिमन्यु कौन होगा, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता लगेगा। फिलहाल तो दोनों ही नेताओं के आपसी दंदू से 2-4 हो रही है। कांग्रेस के लिए 2024 से कहीं ज्यादा 2023 के विधानसभा चुनाव है, क्योंकि पिछली बार 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक वाली कांग्रेस के पास फिलहाल 2 ही राज्य बचे हैं।